नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 8th पे कमीशन है, उसके बाद सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, क्या बढ़ने भी वाली है और अगर ये 8th पे कमीशन लागू होगा, क्योंकि इसका रिसेंटली क्या हुआ है ना, अभी आपका अपडेट निकल के आया है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, आपका एचआरए कितना बढ़ने वाला है, फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड सारी ही बातें आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको पहले सबसे पहले हम यही चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा नोटिस निकल के आया है। हुआ क्या है कि जब आपका ये अनाउंसमेंट की गई थी कि आपका 8th पे कमीशन लागू किया जाएगा, तो जब तक अप्रूवल नहीं आता है, जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं आता है, जब तक बातें सिर्फ बनाई जा सकती है, उसका कुछ असलियत में नहीं होगा। बट अब क्या हुआ है, आपका कैबिनेट का अप्रूवल आ चुका है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी खबर है। थोड़ा डिले हुआ है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो अप्रूवल वगैरह का काम है, ये आपका मई तक हो जाना चाहिए था, बट आपको डिले देख रहे हैं। अब अक्टूबर एंड में जाके अब जाके ये जो काम हुआ है यहाँ पे हुआ है। पूरा नोटिस आप एक बार ऐसे करके रीड कर लेंगे। अभी आगे जाके मैं क्या करूँगी ना, इसका एक कंक्लूजन बना के बताऊँगी कि शुरू में क्या हुआ और कैबिनेट ये जो 8th पे कमीशन है इसको लागू कब तक कर दिया जाएगा, सैलरी का इंक्रीमेंट कितना होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर को सैलरी के अंदर कितना फ़ायदा बेसिकली देखने को मिलेगा, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है? 8th पे कमीशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। इसका मतलब आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है? मेरे से स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम हमें एक काम कीजिए, आप ना एसएससी स्टेनो 2026 की बुक लिस्ट बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपके सामने ना बुक लिस्ट वाला ये मैंने पूरा ऐसे बना के रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे ना, यही एक आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो रीजनिंग के लिए आप वर्बल एंड नॉन वर्बल आर.एस. अग्रवाल जी की ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। तीनों बुक का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वरना पिन कमेंट चेक कर लेना, ठीक है? तो रीजनिंग के लिए आप इस बुक की तरफ जाइए और अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 2025 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 2026 वाले जो भी आप देने वाले हो उसी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। अब इंग्लिश के अंदर ना वोकैब वाला पोर्शन ना बड़ा ट्रिकी होता है, इसको तैयार अभी से कर लो, ठीक है? शुरू कर लो। अगर तुमने अभी तक इंग्लिश के अंदर कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो इसको करना शुरू कर दो। तो रानी मैम की एक बुक आती है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा रानी मैम कौन है। तो समुद्र मंथन और वोकैबलरी बहुत ही बेहतरीन बुक है और अपडेटेड बुक है। तो इंग्लिश की वोकैबलरी के लिए ना आप ये वाली बुक ले लेना, ठीक है? और जीके जेएस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी वन लाइनर बुक आती है, ठीक है? इसके अंदर 35,000 प्लस आपके वन लाइनर्स करके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके के। जैसे कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का कोई टॉपिक देखा तो उसमें से लिख के आ जाएगा कि भाई इस वाले पॉइंट का आंसर ये है, इस वाले पॉइंट का आंसर ये है, डायरेक्टली। तो इससे क्या होता है, बुक बड़ी बल्कि भी नहीं होती है और आपको टू द पॉइंट आप याद करोगे कि भाई मुझे ना इस वाले टॉपिक के इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद कर लूंगा, मैं इतने टॉपिक याद करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों ही बुक जो है वो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान जो है वो यूज कर सकते हैं। तीनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारी बातें हमने कर ली है बुक लिस्ट से रिलेटेड। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं रहेगी आपको 8th पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने 8th पे कमीशन से सारे रिलेटेड डिटेल के ऊपर। डिटेल्स क्या है हमारी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? तो इसकी अनाउंसमेंट ना आपके साल के शुरुआत में ही इन्होंने क्या कर दी थी, आपके साल के शुरुआत में ही इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने हमारे साथ कर दी थी। मतलब कि आपकी अनाउंसमेंट हो गई थी 1 जनवरी को, ठीक है? हम ना ये मान के चल रहे थे कि 1 जनवरी के बाद ना ये सारा जो काम है ना अप्रूवल वगैरह का, ये मई तक हो जाएगा। उन्होंने खुद भी यही कहा था कि मई तक हो जाएगा, बट अब मई में जाके तो नहीं हुआ ये। तो अप्रूवल वाला जो अभी काम है, जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया, तो ये अभी हुआ है, जो कि आपका हुआ है अक्टूबर एंड में, ठीक है? ऑफ कोर्स आपका काम जो है वो डिले हो गया है, मई से ये आपका आ चुका है अक्टूबर तक। तो इतना ज्यादा जो है वो आपको डिले देखने को मिला है। तो ये जो अभी आपका हुआ है, ये हुआ है अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 25 को आपको ये देखने को मिल गया। कमेटी सेटअप कब होगा? तो देखो, जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाता है ना, उसके बाद जस्ट आपकी कमेटी सेटअप हो जाता है। मतलब कि ये दोनों काम जो है वो एक साथ ही होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कमेटी सेटअप भी आप ये मान के चलिए नवंबर स्टार्ट में आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपकी नवंबर तक का आपको अपडेट वगैरह जो है, ठीक है? क्योंकि अभी अक्टूबर एंड हमारा ये चल ही रहा है, ये वाली चीज है। तो कमेटी सेटअप वगैरह की जो बातें हैं वो ये पूरी की पूरी हो गई। मतलब आप अक्टूबर पे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ में आप अक्टूबर, क्योंकि अप्रूवल और कैबिनेट सेटअप का जो अप्रूवल होता है ये एक ही साथ मिल जाता है। बट आप ये पूरा सोच के आप जो अपने दिमाग के अंदर रख के चल सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी इसकी बातें। मतलब कि आपका ये वाला जो हुआ है ये जनवरी में हुआ है,
ये आपका अक्टूबर में हुआ है, इसको भी हम अक्टूबर नवंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिले हमें कितना देखने को मिल सकता है, तो डिले आप मान लीजिए कि देखो, अगर हम ये कहें कि इन्होंने बोला था कि ना हम क्या करेंगे 1 जनवरी 2026 को लागू कर देंगे। अब अक्टूबर 2025 में तो उन्होंने कमेटी बनाई है, अभी सारी चीजें बात करने पे, फिटमेंट फैक्टर बात करने पे, है ना, आपका फिटमेंट फैक्टर बात करने पे, फिर उसके बाद आचार्य कितना सोचेंगे, हर चीज के बारे में आपका डीए कितना सोचेंगे, ये सारी बातें तो अभी चलने वाली है। आपको पता है कि सारी चीजें कितनी डिले चलती है, तो आप ये कम से कम मान सकते हो कि इसके अंदर जो आपका डिले जाएगा ना, इसके अंदर जो आपका डिले जाएगा वो कम से कम 1.5 साल का जा सकता है, ठीक है, इतने साल का जा सकता है। मतलब अभी हम, आप ये मान चाहिए कि 2026 में भी ये लागू एंड तक जाके अगर चांसेस बनते तो बनते हैं, वरना 2027 में ही ये मोस्ट प्रोबेबली आपका लागू होगा, ठीक है। तो तुम अभी जब 2025 में तैयारी करोगे, है ना, 2026 की तुम अटेम्प्ट दोगे, ठीक है, समझ रहे हो कि तुम अगर ये जो आपका डिले वाला काम है ये 2027 में लगेगा, तो तुम अपना जो स्टेनो दोगे वो 2026 में ही तो दोगे, और 26 से तुम्हारा सिलेक्शन होते होते 2027 से तो हो जाएगा। इसका मतलब कि जब तुम अपना सिलेक्शन ले लोगे उस टाइम पे आपका कुछ महीने बाद ही आपका क्या होगा, 8 पे कमीशन लग जाएगा, है ना। अब पॉइंट ये आता है कि मैम स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होगी, सैलरी के बारे में भी हमें पता चल जाए तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। सैलरी आपके सामने ही यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रही है। अगर आपका 2400 ग्रेड पे का होगा तो आपकी 70,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी, ये आपकी मैं बात कर रही हूँ ग्रॉस सैलरी की। 4200 ग्रेड पे वालों के लिए आपका 93 के बनेगी, और 46 वालों के लिए आपकी इतनी चल जाएगी, मतलब 1 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे अगर आप ग्रेड सी के अंदर हो, ठीक है। वरना आपकी जो सैलरी बनती है ये 85,000 की बनती है, अभी अभी के टाइम पे 85,000 की बनती है, आपको अब इतनी बढ़ जाएगी। ये वाली सैलरी आपकी 50,000 की बनती है, वो अब इतनी बढ़ जाएगी। ये वाली सैलरी आपकी 72K की बनती है, वो अब इतनी बढ़ जाएगी। तो आपको डिफरेंस अपने आप दिख रहा है। ये सारी सैलरी आपकी 8 पे कमीशन लगने के बाद होने वाली है, ठीक है। तीनों ही चीजों के सामने आपको मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख के बता दिया, सारी चीजें बता दी कि कब तक सेटअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ना कि आपके 20 महीने आप मान के चल सकते हो कि इतने मंथ का टाइम लगा लो, तो आपका 1.5 से 2 साल का टाइम आपके पास अभी लगेगा इसको लागू होने में, ठीक है। अगर ऐसी वीडियोस आपको काफी पसंद आती हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन मैम बहुत बढ़िया अच्छी देते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो, पिन कमेंट के अंदर लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।